करना लगा के वो हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए ये मीटिंग जो है आज अपना डीसीपी श्री वी सत्यनारायण साहब सदारत में हो रहा है। साहब इंचार्ज है मीटिंग के लिए। जो भी आप लोग पॉइंट्स बोलते हो वो पॉइंट्स को अमल करना, उसको मुक्त पूरा करना हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों आपके पास माइक आता है, जो भी बात करना चाह रहे आप बोल सकते हैं। मेरा नाम सैयद कादम अली मुसोई है। मैं शौकत जंग की दियोड़ी में रहता हूँ। आशुर खानी से कॉन्वेंट की तरफ से आया हूँ। शौकत जंग दियोड़ी में कौन सा बस्ती है वो? ये रैन बाजार लगता है। रैन बाजार इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट में। मेरा मारूजा ये है कि बीकलावा से जो बीकलावा से जो अल्लाह मुबारक बरामद होता है और वहाँ पर जो रस्तों में जो मेनुल है वो पूरे अंदर है, जिसमें हाथी के पाँव अंदर जाने के इनकामात है कि अगर ये यहाँ से लेके बीकलावा से लेके चढ़ाव की मस्जिद तलक जो है तकरीबन 20-25 मेनुल मिलते जो पूरे नीचे है, तकरीबन 6 इंच 5 इंच ऐसा गड़ों में है, जिसमें हाथी चलने पे अगर वो पाँव को है, पब्लिक चलने को है, तकलीफ़ है। अगर जल्द से जल्द उन मेनुलों का काम करे तो बीबी के अलम को सहूलत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग का आप लोगों का जो हमारे लिए ख्याल करते हैं। मुहर्रम की आज़ादारी के सिलसिले में मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट कमिश्नर और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्ट्रीट लाइट नहीं है और साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है और सड़क जो है वहाँ की जो मोमिन चलते हैं मजालिस के लिए ज़्यादा कसीर तादाद में आते हैं। फिर एक बार एड्रेस बोला भाई। आशुर खाना शौकत जंग दियोड़ी याकुतपुरा। कौन सा पोर्शन आता? रैन बाजार साहब। ड्रेनेज का पूरा पानी बहता है और मैं लाइट कंटिन्यूसली कंप्लेन दिए बाद कोई रिप्लाई नहीं मिलता उधर। बोलते कि गवर्नमेंट में कंप्लेन करो बोलते हैं। हुमायूं नगर पीएस आता है उसे। हाँ, हुमायूं नगर पीएस आता है वहाँ। बहुत तकलीफ होता है। मिराला मंडी रोड पे पूरा टोटली बेंचिंग आउट है साहब, पूरी रोड डैमेज है। और कभी भी मैं अब मीटिंग में बोल नहीं सकता। उससे पहले 6 महीने पहले मैं एमएलए साहब का लेटर जाता हूँ तो पेंडिंग। कौन सा रोड भाई? मेन रोड? मेन रोड और मेन रोड बाहूंगा नहीं सर, टोटली आउट है। टोटली मिराला मंडी रोड बेंचिंग चूड़ा चौक टोटली आउट है। और शहजादा कासिम के सामने पूरा बेंचिंग करना साहब, वो बेंचिंग भी नहीं करते, डुप्लीकेट मेटर डालते थे तो 6 महीने में पूरा डैमेज होता है। किधर है वो? मुराखाना गली मिराला मंडी। अंजार साहब का टेम्पल इधर है, राइट साइड में शहजादा कासिम है। अच्छा, राइट साइड में वो गली बोल रहे रोड? नहीं, मेन रोड पूरा। अरे मेन रोड का है वही रोड है मेरा। ये नहीं साहब, मार्केट रोड बताओ, मिराला मंडी मार्केट रोड। फिर वो बात बोलो। मार्केट रोड है साहब। और वहाँ पे स्लीपिंग सही नहीं होता साहब, हेल्थ पे प्रॉब्लम है, स्लीपिंग सही नहीं होता वहाँ पे। वो करने के बाद भी वो कोई तवज्जो नहीं कर रहे हैं। ना वहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, ना टॉयलेट का इंतज़ाम है। मुसलसिल नुमाइंदगी के बावजूद भी कोई उसको अपॉर्ड इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप फौरी लेटर लिख के या जो भी कर सकते हैं आप लोग कीजिए और बंदोबस्त 2 महीने 8 दिन वहाँ मुसलसिल रहना चाहिए। बात करूँ, यही आशुर खाना इमाम बड़ा के अल्लाह मुबारक 29 तारीख से इफ्तार होते हैं साहब और 68 डेट तक यहाँ पे अल्लाह मुबारक रहते हैं। 6 रबीउल को हमारे पास एक जुलूस निकलता याकुतपुरा कॉलोनी से इमाम बड़े आशुर खाने तक। तो इस जुलूस के रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं और मिलादुन नबी की फेस्टिवल के सिलसिले में लाइट वगैरह के, तो हर साल पुलिस इसके इंतजाम करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस साल भी आप लोग इस मौजू पर तय दें। और दूसरे आशुर खाना इमाम बड़े के साथ में कुंडी रखी गई है साहब, वो कम से कम में अय्याम अज़ा में हटा दिए तो साफ रहता अज़ाइन के आने के लिए। और रोड के ऊपर जो है गड़े पड़ गए हैं, याकुतपुरा कॉलोनी से आशुर खाना इमाम बड़े तक जो गड़े पड़ गए हैं उसको कम से कम डांबर वगैरह डाल के उसको सही करा दिए तो मुनासिब रहता। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम भी शब्बीर हसन रज़वी है। मेरा 2 इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक है सर, एक नाले मुबारक, एक बीबी का लावा। तो पहले मैं आपको नाले मुबारक से बोलना चाहूँगा सर, अभी जैसा आप जिक्र कर रहे थे दशहरा 9 को आ रहा है, तो लास्ट ईयर भी हमारे अलम का प्रोसेशन और दशहरा प्रोसेशन दोनों इधर भी हुए थे, लेकिन हमारे डीसीपी साहब और आपकी मदद से बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त इंतजाम रहा। आप बगैर अलम की रूट चेंज किए आप उसको आप लोग बेहतर सेट कर दे। वैसे मैं एप्लीकेशन अभी आपको दे दूंगा, आप उसको कैसा सेट करते। लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा इंतजाम रहा, आप फिर भी उसको देखे वो देख लीजिए सर।
जा रहा करता था। ये चंद साल पहले की बात करो, और चंद सालों से ये मुसलसिल लेट हो रहा। उसकी वजह क्या है आप लोग बेहतर जानते हैं। मेरी जनाब डीसीपी साहब से गुजारिश है कि इस सिलसिले में आप थोड़ी तवज्जो दे, क्योंकि सबसे पहले जुलूस जनाब नजफ अली शौकत साहब सदर शहदाए शबीर वो बहुत अच्छे अंदाज में अपने जुलूस को, चाहे वो 10 मुहर्रम का रहो चाहे वो 40 का रहो, वो वक्त की पाबंदी करते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ 1 मिनट इधर का उधर भी नहीं करते हैं। मैं उनकी सताइश करता हूँ। और दूसरी बात, उसके पीछे अंजुमन मासूमी रहती है, वो भी वक्त के ऊपर चले जाती है। ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट का वफा लेट होता। तुमसे अदबन गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वक्त को ताखीर करे बगैर वक्त के ऊपर अगर आप जुलूस को लेके आ जाएं तो लोग जियारत करके डिस्ट्रिक्टों से भी आते हैं, अपने अपने मकाम पे पहुंच जाएंगे। उनके संग छोटे छोटे माँ बहने बच्चे रहते हैं, इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दे। 3 घंटे का जो वफा होता है इसको आप नोट कर ले। इसके ताल्लुक से अगर आप अलग से बुला के वो लोगों से रिक्वेस्ट, मेरी भी रिक्वेस्ट है उनको यहाँ से, इस मकाम से रिक्वेस्ट है, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो दे। एक ही मकाम के ऊपर 1-1 घंटा ठहर जाते हैं मातम करते हुए, तो आप चलते चलते मातम भी करके क़ब्ल मगरिब अगर यहाँ क़ब्ल मगरिब से पहुँच जाए तो शहजादी का आलिम मुबारक भी अपने मकाम पे वहाँ पर मस्जिद इलाही तक पहुँचेगा, वहाँ से जो है सो शहजादी कौन बीबी के अलावे तक पहुँचेगा। तो मेरी जनाब डीसीपी साहब से बिलखुसूस गुजारिश है और बाबूराव साहब से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दे। शुक्रिया। मैं बता रहा हूँ, हम आपको नहीं ढकल सकते, जैसा गणेश में जैसा दूसरा जुलूस में ढकलते हैं वैसा ढकना नहीं होते कर। इसलिए हर आदमी गम में एक लगाव रखते हुए मातम करते रहता, उसमें हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसमें हमारे तरफ से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। मगर आपका अंजुमन जितने भी है, आपका उसका अंजुमन का जो इंचार्ज है, आप लोग बैठकर बातचीत करके उसको एक उसूल बना दीजिए ताक़याम रहने के लिए, एक आने वाला नस्लों को भी एक सही रास्ता बता दीजिए। वो काम आप लोग का हाथ में है। लेडीज पुलिस भी जाने के लिए में, और मेरे पास जैसे आशुका खान में जैसे लेटर है, सो अगले साल मैंने एप्लीकेशन दी थी 24 में, लेकिन वहाँ पे लेटर का इंतजाम नहीं है। प्लीज़ आप लेटर का इंतजाम करा दीजिए। और मेरे पास आशुका खान के बाजू बहुत कचरा है, एमसीएच वालों कितने एप्लीकेशन दे रहे हैं लेकिन वो कचरा साफ नहीं कर रहे, कचरा साफ करा दीजिए। मैं खातून की मज़ार पर जाता है, जाकर जो है अलाय करतफ में जो है ना एंड होता है। और पहली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर साल माशाल्लाह आप लोग जो है बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और हमारे नायक साहब जो है ना हमारे को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं ये साल भी, और पर्सनली मेरे को बुला कर भी बताए कि जो है जो भी कुछ भी तुम्हारे को पूछना है तो आके यहाँ पे मेरे को इन्वाइट करें, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। डीसीपी सौजन बाबूराव साहब, मौलाना उद्दीन इस्लाम सदर पुलिस मजलिस मौजाकिरीन सैयद निसार हुसैन हैदर साहब, सैयद नजफ अली शौकत साहब और तमाम मुतवलियान के अलावा अंजुमन अलवी के प्रेसिडेंट मौलाना वहीदुद्दीन साहब, डीसीपी साहब और बाबूराव साहब, कुछ खास पॉइंट्स है। मैं उहदेदारान बल्दिया, इलेक्ट्रिसिटी और पुलिस डिपार्टमेंट मैं लिख के भी लाया हूँ, वो जो तो उनको मुशाफा दे दूँगा। ख़ास तौर से ख़त्म रसूल में जो है बाबूराव साहब, ख़त्म रसूल में अलवे मुबारक जो है तो वहाँ पर उतरते हैं। हेलो भैया भाई, बी के अलावे के बाद से मैं एक प्लान भी लाया हूँ जो अलवे मुबारक का जो गश्त करते हैं ट्रैफिक वालों को, लेनर वालों को भेजना वो दिन। सबसे अहम बात ये कि जब 21 जनवरी को ख़त्म रसूल में जो तो अलवे मुबारक की चुनी हुई थी, उसके बाद में भी जो तो वो आज तक वहाँ पर ना कोई सीसी कैमरा लगाया गया है और ना ही कोई बंदोबस्त किया गया है। जिस वक्त अलवे मुबारक वहाँ नीचे उतरते हैं तो अलमबरदार वगैरह पूरे जो तो थके हुए रहते हैं, उनको भी जो तो धक्का देकर लोग चले जाते हैं, वो खुसूसी पास देते हैं कुछ लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट है सर। दूसरा ईरानी के लिए थे जो तो मौलाना आदि साहब तशरीफ लाए हुए, उनकी भी रिक्वेस्ट है कि अंदर जो तो नक्शे करबला के पास और अंदर जो तो आशिफ साहब के आशिफ खाने के पास जो अल मुबारक आते हैं, वो रास्तों पर जिस तरह से साबित में भी कहा गया, लाइन पे पूरी ड्राइविंग लाइन वगैरह कुछ चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि अलवे मुबारक आती जगह कम है, अंदर जाती है, वायरिंग है, ईरानी गली।
हाँ शुक्र भाई, आपका आवाज आ गया बस। मैं 2-3 बातों पे बोलना चाहूँगा। बुरा साहब, खत्म रसूल में ने जब पहले से इंतजाम रहा बेहतर है। जब अलम वाले वहाँ उतरते हैं तो वही वक्त पे अलग के साथ ऐसे पब्लिक अंदर जाना चाहती है, तो वहाँ पर बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। और दूसरी बात ये है, ट्रैफिक पीएस की भी थोड़ा ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पर नहीं मानते। शहर खासी आशू खाने के लिए बहुत ट्रैफिक रहती है, एकदम ऐसे 2-3 मुहर्रम से बहुत बढ़ जाता है। तो और ट्रैफिक का बंदोबस्त करें तो बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। सिटी से आते, सिटी से बल्कि गांवों से भी आते, वो लोग कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इसलिए हम कैसा 10 मुहर्रम को अपना बीबी कालावा को बाहर लाने के टाइम पे कैसा बैरिकेड कर लेते, आने का रास्ता अलग रहता है, मातमदार का अलग जगह रहता है। वैसे भी आप लोग बैठकर ये बना लेना, मगर किसको भी नहीं रोक सकते, या मातमदार नहीं रोक सकते, जेल नहीं रोक सकते। मुहर्रम जो है ये कोई त्योहार नहीं है, ईद नहीं है, ये गम का दिन मनाने का है। इसलिए इस्लाम के लिए और इंसानियत के लिए और सब्र के लिए एक मिसाल बनकर इमाम हुसैन पूरा खानदान, पूरा फौज, टोटल 72 मेंबर्स अपना जान देते थे। इसलिए ये 68 डेज अपना शिया कम्युनिटी का जितने भी भाई हैं, शिया कम्युनिटी बोल के नहीं है बल्कि सब जने भी गम मनाते हैं। वो गम का इजहार करना अलग अलग रास्ता है, थोड़ा मातम करते हैं, थोड़ा नान मातम करते हुए भी आशुकाना गा के अपना अपना बताते हुए, अपना रसूल से बताते हुए जाते हैं। इवन हिंदू से भी आते हैं। एक महीना ऐसा है, ये मुहर्रम का महीना, हिंदूस भी इसमें शामिल होता है। साथ साथ में ये बोलना चाह रहा हूँ साहब मैं आपको, ये महीने में शिया कम्युनिटी लोग जो भी है मातम करते हुए और शहरा प्रोसेशंस निकालते हुए और हर आशुरखाना में मंजलिस करते हुए अपना गम दिखा रहे थे। डीसीपी साहब और दूसरे मौजूद मेहमान, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के आला-ए-कार, सबसे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इजलास को तलब किया हर साल की तरह, और उलमा, ज़ाकिरी, अंजुमन, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस और अहम हजरात को यहाँ पर बुलाकर पीसफुल तरीके से किस तरह से मुहर्रम को मनाया जाए, इसको आगे बढ़ाने की सही की। और मैं ये बता दूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई एक कौम मिल्लत के नहीं है, ये सारी दुनिया के है हुसैन। और हुसैन पीस का पैगाम, ह्यूमैनिटी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, भाईचारी का पैगाम, किस तरह से सीधे रास्ते पर इंसानियत रहे, वो पैगाम हुसैन देते हैं। और वही सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक कि हम गम में डूबे हुए हैं और नौजवान मातमदार अपना सीना पेश कर मातम करते हैं, अपने गम का इजहार करते हैं। इसमें आपका ताउन हमेशा रहता है, इंशाअल्लाह रहेगा। और ज़्यादातर यहाँ पर जो मसले पेश आ रहे हैं उसका ताल्लुक़ लाइट से है, उसका ताल्लुक़ रोड से है और पुलिस बंदोबस्त से है। ट्रैफिक के इंतज़ाम जहाँ पर 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 40 या दूसरे बड़े मौक़ों पर जहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, उसके मसले हैं। ये 3-4 मसलों को अगर हल कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह पीसफुल तरीके से इस बार भी मुहर्रम मनाया जाएगा। और यहाँ पर सब आए हैं, अपने सीने में दिल और एहसास रखते हैं कि माह मुहर्रम, हम किसी को अज़ियत देना नहीं चाहते, हम मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से हम लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा मेंटेन करते हैं और कहते रहेंगे। और मैं आप तमाम पुलिस
हमने के सामने ये बात दोहराना चाहता हूँ कि हुसैन का ताल्लुक़ इंसानियत से है, मोहब्बत से है। हम वही ताल्लुक़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जानिब से किसी को अज़ियत नहीं होगी, हमारी जानिब से किसी को मुसीबत नहीं होगी, इसका हम ख़ास ख्याल रखेंगे। और अब तमाम से मैं फिर दोबारा आप तमाम अमले का, CP साहब का, कमिश्नर पुलिस साहब, महेंद्र रेड्डी साहब और DCP साहब और तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महेंद्र रेड्डी साहब, आई मीन टू से महेंद्र रेड्डी साहब और DCP साउथ जोन सत्यनारायण साहब, मौलाना निसार खान हैदर आगा साहब, मौलाना वहीदुद्दीन हैदर साहब और शेर नशीन पे बैठे हुए तमाम अहदेदारान और हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम के सिलसिले में हमने एक तफसीली याददाश्त तैयार की है और वो CP साहब के हवाले करेंगे। तो सारे बंदोबस्त के बारे में मैं तफसीलात बयान करते रहूँगा तो काफ़ी वक्त लगेगा। 2-4 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर इस मौके पे हमको मौजू करना है कि मीर चौक पुलिस लिमिट्स में नूर शहबार से लेकर लावे बीबी तक जो बंदोबस्त किया जाता है वो अपनी जगह बहुत बेहतर है, लेकिन वहाँ से वहाँ तक हमको शी टीम भी वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए। यादगार हुसैनी जो जनानी अशरखाना है, ये भी मीर चौक पेस लिमिट्स में बैक साइड हवाला है। तो यहाँ पर भी जो है शाम 5 बजे से 7 मुहर्रम 10 दिन तक 9 बजे तक गाड़ियों के दाखिलों को बंद कर देना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन हमको कम्युनिटी की तरफ से मिले हैं जो हम CP साहब को सिटी पुलिस स्केल में लाना चाहते हैं, स्पेशली साउथ जोन के। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आज़ाखान ज़हरा से हेवी व्हीकल्स को डाइवर्ट कर देना चाहिए ताकि जो है ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। इनायतगंज जोड़ी में जहाँ 1 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक, इससे हटकर जब मस्जिद लाही से अल मुबारक वापस होता है तो वहाँ पर भी BB गैलन के रूट तक हमको लाइटिंग का पूरा बंदोबस्त जरूरी है। ये और बात है कि यहाँ किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि एक जॉइंट कंट्रोल रूम कायम किया जाए जहाँ पे तमाम महकमा जात को इदारों जैसा कि सरदार महल में अक्सर बनाया जाता है। इस सिलसिले में हम CP साहब से भी गुजारिश करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी जो है ऐसा हमको पॉइंट बनाया जाए ताकि हम कम्युनिटी किसी भी वक्त उनसे मुखा कर सकती है। इस सिलसिले में हम आपको मरकज़ अंजुमन दारुल-शिफा के पास आपको अपने दफ्तर में भी जगह फराहम कर सकती है। अहदेदारान पुलिस, वो उलमा, मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरोहान के सदर नजफ़ अली शौकत और सामईन हज़रात, सलाम अलैकुम। जो मसाइल के अय्याम अज़ाम में दरपेश आने वाले हैं उसके सिलसिले में मुख्तलिफ हज़रात के अपने मसाइल महकमे पुलिस तक पहुँचा दिए, मगर यहाँ मैं वही बातें दोहराऊँ तो तस्वीर औकात है, वक्त का ज़ाय करना है। मैं वक्त ज़ाय करने नहीं आया हूँ। अब मुझे यहाँ अहदेदारान पुलिस और दीगर महकमेजात के हज़रात के सामने मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमको क्या करना चाहिए। ये तो सारे मसाइल आप पुलिस पर वारिद कर दिए कि ये प्रोग्राम्स हैं, ये होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब हमें ये सोचना है कि हमको क्या करना चाहिए। कौम की क़यादत करने वाले हज़रात का ये फरीज़ा बनता है कि हम में क्या खामियां हैं, हमारे अवाम में क्या खामियां हैं, उसको पूरी करें। जैसे एक आवाज़ उठी, अलम मुबारक काफ़ी ताख़ीर से ठंडे किए जा रहे हैं। यकीनन यौम आशूरा बहुत अहम तरीन दिन है। सुबह न सिर्फ यौम आशूरा, शब आशूरा ने सारी रात हम जागते रहते हैं, अज़ादारी करते हैं। तो असर तंग के हंगाम में अलम मुबारक को ठंडे कर देना चाहिए। सामने ठहर कर खमाजानी करना, जंजीर जनी करना, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल हाथी मचल गया। गौर करना चाहिए क्यों मचला, कि हम में खामी है, कि हम अपनी खामी को पहले दूर करें और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर हाथी को कंट्रोल न करते।
हमें सोचना चाहिए कि क्या करना। यकीनन मातम ऐन इबादत है, खूनी मातम ऐन इबादत है। हमको मातम करना चाहिए, मगर ये तय करें कि कहाँ पर करना चाहिए। जहाँ भी ठहर कर आप हुसैन को आवाज़ दें, यकीनन हुसैन आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये हमारा फरीदा बनता है अगर इस पर अमल करें। और दूसरी अहम तरीन चीज़, खत्म रसूल के मुजाविर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा, पुलिस से नहीं, मैं आपसे मारूजा करूँगा कि तकरीबन 1 साल तक आप खत्म रसूल में अलम रोक देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ताख़ीर हो रही है। तो इतनी देर नहीं रोकना चाहिए। क्या सिर्फ और सिर्फ अलम में मुबारक वहाँ गश्त कराया जाता है, उसकी तासीर क्या है? ये यौम आशुरा हुसैन मजलूम करबला और शहदाए करबला के शहीद हो जाने पर हम गम मनाते हैं, मगर बीबी का अलम क्यों निकाला जाता है? इसकी इल्लत क्या है? इस बात पर गौर करना चाहिए। बीबी का अलम यानी असर तंग के हंगाम में जब हुसैन मजलूम करबला के सीने पर भाला मारकर शुम्र गिराया था और सर तन से जुदा किया, तो वही लम्हा था कि एक माँ आ गई थी। तो उसी तासी में हम ये बीबी का अलम निकालते हैं। तो माँ गश्त कर रही है, अपने बेटे हुसैन को आवाज़ दे रही है, और ख़त्म रसूल क्यों पहुँच रही है? अपने बाप से शिकायत करने के लिए, अपने वालिद से शिकायत करने के लिए, पुरसे के लिए वहाँ पर जा रही है कि आपकी उम्मत ने मेरे बेटे हुसैन को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। तो इन चीज़ों का ख्याल मुतवलियान को रखना चाहिए, अंजुमनों को रखना चाहिए और दीगर अवाम, और बिलखुसूस वो हजरात कि अगर कभी दावतनामा नहीं पहुँचे महकमे पुलिस की जानिब से या दीगर महकमे जात की जानिब से, हमें क्यों नहीं बुलाए, हमें क्यों नहीं बुलाए? पता चला क़यादत का जब शौक़ है तो अपनी कौम में जब क़यादत कर रहे हैं तो उनको समझाएं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बैठा था अभी, बताया कि तबरुक जो रोडों पर इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है, उसको फेंक रहे हैं एक ड्रम, उसमें आप क्या है तबरुक की अहमियत? क्या नियाज का खाना या वो चीज़ जिस पर नज़र दी जाए उसको ज़ाया कर सकते हैं? नहीं। इस सिलसिले में कई अहादीस वारिद हुए हैं, तो हमें सोचना चाहिए तबरुक का बेहुरमती न होने दें, इस चीज़ को भी पेश नज़र रखें। आखिर में मैं ओहदेदारान पुलिस और दीगर महकमे जात के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पहला साल है जो अल्लाह ताला ने अता किया है मुहर्रम में खिदमत करने के लिए। मैं खुश नसीब हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये एज़ाज़ हासिल है कि मुहर्रम में जितने काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोनल कमिश्नर साहब से कल ही मेरी मुलाकात हुई तफसीली, और हमारे ई गौस मोहिउद्दीन साहब भी थे, तमाम महकमे के बल्दिया के ओहदेदारान थे, और यही डिस्कस कर रहे थे कि रमज़ान में जितने मुहर्रम में जितने आशुर खाने हैं पत्थरगट्टी के अंदर और आतराफ व इकनाफ में, नूरखा बाज़ार में, वो हम जल्द से जल्द मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि जितने काम जो हमने लिखाए हैं और दौरा करके जो आशुर खाने के बाहर जितने रुकावटें हैं, जहाँ टाइल्स का मसला है या पानी का या लाइट का, तो जोनल कमिश्नर साहब रात देर गए तक बैठ रहे हैं, उनके मातहत के जितने इंजीनियर्स हैं सब लोग बैठ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीम जितनी जो काम हम लिखाए हैं, अल्लाह चाहा तो वो काम पूरे होंगे। मैं सबसे पहले पुलिस कमिश्नर साहब और उनके मातहत जितने ऑफिसरान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि पिछले 2 फेस्टिवल गणेश और बकरीद माशाल्लाह पुरअमन तरीक़े से हो गया है, और तमाम लोग बल्दिया के लोग भी रात के 2 बजे तक भी साफ़ सफाई के लिए इंतज़ामात में लगे हुए थे। मैं इंशाअल्लाह अज़ीम मैं तमाम से एक ही बात कहता हूँ कि जहाँ कहीं कुछ भी काम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वर्कर, एक अतना, एक सिपाही आपके दरमियान में रहेगा, जो कुछ भी काम रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीम जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे शहरियार वाला चाहिए, आलमदार है, और हमारे गोल्डी हमारे बाहर है, यूपी गए हुए हैं इंशाअल्लाह, रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी साहब भी, हम सब मिलके इंशाअल्लाह अज़ीम काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा। All the officers and other dignitaries on the dais and off the dais. Good evening everyone. नाइट की तरफ से हम पूरे इंतजाम कर चुके हैं. Already we have planned to erect
मोबाइल ट्रांसफार्मर 1 नंबर मोबाइल ट्रांसफार्मर अजाखाना दहरा दारुल शिफा के एरिया में, और सत्तू के अलावा उधर एक मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाएंगे। जहरा नगर इन सब अभी जो लाइटिंग डालते हैं उसको संभालने के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। ये जो अभी हमारा भाइयों पूरे जो मैनुअल्स के बारे में जो बोले थे वो सब मैं नोट कर लिया। हमें ये जो मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले ये पूरा रोड लेवल को कर देंगे। हमारा कवर्स इसके लिए एक्स्ट्रा कवर्स भी ड्रा कर लिए अपने लीडर्स। गुड इवनिंग टू ऑल। आप ये साल मुहर्रम के लिए जीएचएमसी से नियरली लास्ट टाइम जो वर्क्स के लिए और रोड्स के लिए ओनली 80-85 लाख सैंक्शन हुआ था। ये टाइम पूरा लाइटिंग और रोड्स और कैच पिट्स जो रिपेयर के लिए नियरली 3 करोड़ सैंक्शन है। हमारा चारमीनार एमएलए साहब और मुमताज़ खान साहब और रजवी साहब, हमारा कॉरपोरेटर्स कादरी साहब, गोल्डी, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। उसके पूरा स्क्रूटनी करके ऑलरेडी सैंक्शंस भी हो गया है, वो पूरा टेंडर्स भी हो गया। ये बारिश के लिए काम शुरू नहीं करे, कल परसों से पूरा काम शुरू करते। मेन प्रोसीजन का पूरा रोड्स जो किधर किधर पार्ट होल्स है वो कंप्लीट कर देते। लाइटिंग, टेम्परेरी लाइटिंग भी 100% जो किधर किधर रखना है कंपल्सरी कर देंगे। और सैनिटेशन के लिए एडिशनल व्हीकल्स रखेंगे। डेब्रीज निकालने के भी एडिशनल व्हीकल्स रख रहे हैं, एडिशनल लेबर को भी रख रहे हैं सैनिटेशन रेगुलर क्लीनिंग करने के लिए पूरा। और मोबाइल टॉयलेट्स भी प्रोसीजन के दिन मोबाइल टॉयलेट जो पूछे वो भी मोबाइल टॉयलेट्स भी ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए। मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो आप लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हमारे एरिया में पूरा, जो एक जगह कुछ इंतज़ाम करना है ज़रा, वो पूरा खाने के बाद रोड पे नहीं डालना है। एक ड्रम जैसा, नहीं तो एक जगह आप लोग वो खाना खाने के बाद उधर डाल दिए तो हम हमारा व्हीकल्स आके हमारा लेबर आके रेगुलरली क्लीनिंग करते हैं, लेकिन रोड पे नहीं डालना। अदर ऑफिशियल्स पर्टिकुलरली శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఆనంద్ గారు, నాగేంద్ర కుమార్ గారు, అదేవిధంగా మౌలానా జనాబ్ నిస్సార్ హుస్సేన్ హైదర్ ఆగా సాబ్, मौलाना वहीदुद्दीन साहब, सैयद नजफ अली शौकत साहब, तुरब अली साहब और जाफरी साहब, सभी शिया एल्डर्स, ऑफिशियल्स, मीडिया, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हम सबको मालूम है ये गंगा जमुना तहजीब से ये हैदराबाद में लोग डिफरेंट कम्युनिटी से रहते हैं। ये स्लोगन यहाँ से आए, ऐसा तरफ इवेंट्स भी ऐसा आ रहा है। बोनालू रमजान एक बार आए, बकरीद गणेश एक ही साथ आया। अभी मॉर्निंग डेज मुहर्रम, ये दुनिया में ये मेगा इवेंट है, हर एक कंट्रीज़ में मनाया जाता है। हैदराबाद में एक ये मॉर्निंग डेज 68 डेज में 10 मुहर्रम बहुत बड़ा रूप से मनाया जाता है। इस साल भी दशहरा, बतुकम्मा और 2 इम्पॉर्टेंट सिख प्रोसेशंस, बहादुरपुरा में एक, चित्रनाका एक आ रहा है। इसके लिए हम पुलिस, हमारा सीपी सर हमको ऑर्डर्स दे चुके हैं, डायरेक्शन दे चुके हैं क्या क्या करना, कैसे करना। आज मीटिंग भी हमारा कमिश्नर साहब ऑर्डर्स में वो कंडक्ट कर रहे हैं। मुहर्रम में ये मेन प्रोसेशन और अदर मुहर्रम प्रोसेशंस बहुत डिसिप्लिन से टाइमली, एक 1 आवर को स्टार्ट होने है तो बीबी का अलावा 1 मिनट में देर नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इश्यूज में ऑलरेडी एक इशू में ये वाहिदुद्दीन साहब बोल दिया। 2-3 यहाँ रेन बाजार मीर चौक में 4-5 बहुत एज्ड पर्सन्स हैं, वो हमेशा डीसीपी से, इंस्पेक्टर से, डीजी तक, कमिश्नर साहब को वो फ़ोन करेंगे नाइट में, क्या है मैं हार्ट पेशेंट हूँ, थोड़ा साउंड आ रहा है, ऐसा एक थोड़ा कम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
अदर एरियाज में मैं भी बहुत आर्गुमेंट कर दिया, क्योंकि गणेश हो गया, बोनाल हो गया, मिलाद नबी आ रहा है, सो इसीलिए बहुत ही एरियाज में ये साउंड सिस्टम एलो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार। बट वाई आर यू आर्गिंग, वाई आर यू ऑब्जेक्टिंग, मतलब इन्होंने थोड़ा कम करना। कुछ 2-3 ओल्ड एज में ऐसा होता है, उनका साउंड फोबिया आता है, सो इसीलिए जो एरिया है वो ऐसा होना है, थोड़ा हमको कोऑपरेट करने के लिए हम आपको अपील कर रहे हैं। दूसरा इशू, मेरे को खुद एक्सपीरियंस हो गया लास्ट ईयर में, बीबी कालाओं में हमारा मीडिया हाथी के साथ शुरू हो गया। बीबी कालावा से मातम ये आलम शुरू कर दिया। अल्लाह अलीउद्दीन साहब, अलीउद्दीन आरिफ साहब, मुजावर बीबी कालावा, एकदम ये हाथी में होने के बाद एकदम बहुत नज़दीक नैरो रोड है वो, सो मातम चल रहा था। वो हाथी थोड़ा प्रॉब्लम आए थे, वो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाला भी थोड़ा सजेशन दे चुका है। एक ही टाइम में आ गए तो कोई एस्केप होने के लिए कोई एरिया नहीं है। हम थोड़ा आगे हैं, मीडिया वाले भी हैं, तो एकदम डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, एकदम वो साउंड्स में थोड़ा मातम वो कुछ होने में हो गया, तो एकदम कंट्रोल हुआ नहीं, स्टार्ट हो गया रनिंग में। तो मैं भी आ गए, मैं सोच लिया हो गया, तो मीडिया भी डीसीपी, पूरा डीसीपी में पूरा पुलिस फोर्स में आ गए। लेकिन हमारा पुलिस आदमी जो हाथी का पहले वो 10 फीट का गैप रखते हैं ना, वो बचा लिया सबको। अगर ये 10 फीट गैप नहीं रहे तो मिनिमम वो 15-20 मेंबर्स मरना था, क्योंकि वो एस्केप होने के लिए कोई जगह नहीं है। हम कहाँ रहे, वो सभी के पास मातम का ब्लेड से, चाकू से, वहाँ जाने के तो बच्चे भी है, थोड़ा हटने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये गैप में, अगर गैप में कोई अलाउ हो जाएगा तो एकदम प्रेसिंग, तो ऐसा कर दिया। हमको भी 2-3 लग गए, हम भी, मैं भी सोचा ठीक है हम भी मातम कर दिया हो। लेकिन इस बार आपको अपील है, थोड़ा बच्चे ज़्यादा है, हर एक साल में वो बढ़ते रहता है, थोड़ा ये मुजवर साहब और कोई इमरजेंस भी ज़्यादा है, 10th मुहर्रम की इमरजेंस है, ये सब लोग मिलजुल कर किसी को कोई परेशानी नहीं होने के लिए हम लोकलाइज्ड SHO CIs बहुत मीटिंग करके मीडिया का साथ, कम्युनिटी का साथ, वो पहले बोल दिया एक मौलाना जी, जो कम्युनिटी का साथ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। GSMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी सब मिलजुल कर ये अच्छी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं होने तरफ हम हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डायस में बैठे मौलाना जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब, मौलाना जनाब वहीदुद्दीन हैदर साहब, जनाब सैयद नज़फ़ अली शौकत साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन तेलंगाना स्टेट, जनाब अलीउद्दीन आरिफ साहब, मुजावर बीबी का अलावा जनाब अबेदी अली साहब, जनाब असद अली बेग साहब, जनाब अब्बास मूसवी साहब, जनाब मौलाना अली नकवी नज़ाफ साहब, जनाब सैयद अहमद हुसैन जाफरी साहब, कॉर्पोरेटर पतरगट्टी
जनाब सोहेल कादरी साहब और सभी शिया एल्डर्स, सिख एल्डर्स, ये दसरा नवरात्रि सिख प्रोसेशंस का ये पूरा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इधर, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब जोनल कमिश्नर GHMC, जनाब नागेंद्र कुमार जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स, जनाब आनंद साहब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तेलंगाना स्टेट सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, जनाब श्रीनिवास साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, पूरा साउथ जोन के पुलिस ऑफिसर्स, DCP साउथ जोन जनाब सत्यनारायण साहब, एडिशनल DCP बाबूराव साहब, टास्क फोर्स एडिशनल DCP कोटिरेड्डी साहब, पूरा ACPs, इंस्पेक्टर्स, ये पूरा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुए तमाम डिग्निटरीज, पूरा पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मालूम है इराक में करबला मैदान में हमारे अपील ये है कि ये मुहर्रम के पीरियड में ये जो 4 इवेंट्स हैं, ये एक ये दसरा नवरात्रि और बतकम्मा सिख प्रोसेशंस, और उनके साथ ही साथ ये दुर्गा आइडल का प्रोसेशंस भी रहते हैं। ये पूरा हम सोच के लेके जाना, कोई दूसरों को इनकन्वीनियंस ना करना, और जब भी ये कम्युनिटी का सपोर्ट रहते हैं, कम्युनिटी पूरा स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, कोई भी इंसिडेंट नहीं होता। ये हमारे एक्सपीरियंस से हम बोल रहे हैं। पिछले 2 साल में हर एक इवेंट में, हर एक एरिया में पूरा पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ और पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ ही साथ, और पूरा पब्लिक, पूरा स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होके हर एक इवेंट एक अमन और शांति से मनाने के लिए और आगे लेके जाने के लिए पब्लिक का इतना सपोर्ट मिला है, हमारे लिए ये कॉन्फिडेंस है। ये साल भी ये पूरा 68 डेज का मुहर्रम और ये पूरा दिन रात भर अच्छी तरह से चलेंगे, और हम पूरा कम्युनिटी के साथ हैं। हमारे ऑफिसर्स 24/7 एरियाज में रहेंगे, पूरा पेट्रोलिंग रहेगा, और एक्स्ट्रा पेट्रोल कार्स भी इधर हम डिप्लॉय करेंगे ये पीरियड पे। और ये इवेंट कोऑर्डिनेशन में आप सभी लोग इधर आए हैं, हमारे साथ रहे हैं, और आने वाले दिन में आप हमारे साथ काम करके ये पूरा 68 डेज का मॉर्निंग पीरियड अमन और शांति से आगे लेके जाने के लिए आपका मदद चाहिए। और हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मैं पब्लिक को ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि हम ये पूरा इवेंट कंप्लीट होने तक हम आपके साथ हैं, आपके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। जहां भी कोई छोटा तकलीफ रहे तो भी वो उसको रिमूव करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट्स का हेल्प लेके हम आगे एक टीम के जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। हम 24/7 ये पूरा मुहर्रम इवेंट और ये मॉर्निंग पीरियड अमन और शांति के साथ आगे लेके जाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये 68 डेज मॉर्निंग पीरियड में अमन और शांति से इवेंट मनाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से GHMC, वाटर वर्क्स, ट्रांसको, फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये पूरा डिपार्टमेंट्स हम मिलजुल कर काम करके
पूरा मॉर्निंग पीरियड में जो भी इवेंट्स चलते हैं अमन और शांति से मनाने के लिए और पब्लिक ये इवेंट्स में अच्छी तरह पार्टिसिपेट होने के लिए कोई इनकन्वीनियंस के बिना और कोई हरासमेंट के बिना हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से तमाम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। ये डिटेल्स में चले तो हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब और उनका पूरा टीम और 2000 पुलिस ऑफिसर्स और मैन ये बंदोबस्त में शामिल होते हैं हर एक अशुरखाना के साथ। और ये मेन प्रोसेशन के दिन पूरा प्रोसेशन एरियाज में हम CCTVs लगाएंगे और 2000 पुलिसमैन का स्टाफ का डिप्लॉयमेंट होगा और इनके साथ ही साथ शी टीम्स का डिप्लॉयमेंट भी होगा। और जहाँ भी ये ज़रूरत है इसमें एक मेडिकल टीम्स, फायर सर्विसेज का ये इमरजेंसी के लिए फायर इंजन्स और उनके साथ ही साथ GHMC के साथ ये स्ट्रीट लाइटिंग और ये पॉटहोल फिलिंग, पूरा रोड्स साफ रखना, ये पूरा अरेंजमेंट्स हम पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। इनके साथ ही साथ हम एक मेडिकल कैंप भी ये मुहर्रम के टाइम पे ये पूर पीपल के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस और पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ ही साथ ये हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये मेडिकल कैंप में ये पूरा पब्लिक इनका यूटिलाइज करने के लिए हमारे अपील हैं। और आज ये जो मीटिंग है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ, इसमें पूरा रिलीजियस हेड्स आए हैं और कम्युनिटी एल्डर्स आए हैं। ये उनका पूरा सपोर्ट हमारे साथ हैं। और ये पूरा फेस्टिवल, ये पूरा ये मॉर्निंग पीरियड जब चलते हैं, ये इसके साथ ही साथ 3 और इवेंट्स हैं। ये पूरा 4 इवेंट्स एक अमन और शांति से मनाने के लिए हैदराबाद के जो कल्चर हैं, ये गंगा जमुना तहजीब, ये इसको और एक बार प्रूव करने के लिए पूरा कम्युनिटी, पूरा स्टेक होल्डर्स, रिलीजियस हेड्स, ऑर्गेनाइजर्स, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हम सभी एक टीम के जैसे काम करके ये पूरा 4 इवेंट्स आगे लेके जाने के लिए हम पूरा तैयार हैं।